नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन भारती और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं यूट्यूब चैनल लाइक स्टडी 2.5 पर। आप सभी से मैंने ये वादा किया है कि मैं आपको 30 वीडियोस में बेसिक मैथ सिखाऊंगा, जिसके बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज मैं आपको सिखाऊँगा बोर्ड मास से संबंधित कुछ सवाल और उनका प्रयोग और उनका नियम जो है कैसे प्रयोग किया जाता है और कैसे नहीं। तो ये बेसिक से इसे सरलीकरण यानी कि सिंपलीफिकेशन का ही एक भाग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने सवाल में देखा हुआ है, लिखा हुआ है कि आपसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो सबसे छोटा ब्रैकेट होता है उससे शुरू करते हैं। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाद में फिर उससे बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद फिर सबसे वाला ब्रैकेट, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, देखिए इसमें सबसे पहले हम करेंगे बीच से शुरू, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया, पूरा सवाल उतार लेते हैं। 5 और 3 प्लस, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 से कह रहा है 4 को जो है तुम 2 से डिवाइड करो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यानी भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो यानी यहाँ कितना बच जाएगा 2, ठीक है। देखो 2 बच जाएगा ये। अच्छा, ये अभी हम ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। और इधर ये माइनस लिखा है, माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 रहेगा, ठीक है। अब ये ब्रैकेट बड़ा वाला लगा देंगे, फिर प्लस का 5 और ये इतना हो गया, ठीक है। अब फिर से वही शुरुआत करेंगे, 5 हो गया इधर और ये इधर। अब देखिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे, है ना, प्लस लगा है तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 माइनस का 1, ठीक है। और प्लस 5 इतना हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए हम 5 बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे। अब इनको हम जोड़ेंगे, देखिए 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4 बचा, है ना। तो प्लस का 5 बच गया, है ना। अब देखिए अब क्या हो गया, सबसे पहले देखिए हमने बताया था कि जब भी ये ब्रैकेट और यानी जब किसी भी ब्रैकेट और संख्या के बीच में अगर कोई भी प्लस माइनस या डिवाइड का निशान नहीं लगा है तो इसका मतलब वो संख्याएं गुणे में है। जैसे हमने कहा क्या, देखिए जैसे हमने ये कहा कि यहाँ पर देखिए ये जो ब्रैकेट था ये वाला ब्रैकेट और 3 के बीच में प्लस का निशान लगा है, तो यानी कि प्लस में है, ठीक है। अब यहाँ पर इस वाली संख्या और इस वाली संख्या के बीच में क्या कोई निशान है यहाँ पर, यानी ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट के बीच में क्या कोई निशान है, नहीं है, तो इसका मतलब ये गुणे में है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 गुणे 4 और प्लस 5, ठीक है। ऐसे हम इसको लिखेंगे। अब देखिए क्या हमने आपको बताया था ना, सबसे पहले देखो क्या करते हैं, भाग, फिर गुणा और उसके बाद फिर जोड़ और फिर घटाना। तो यहाँ पर देखिए भाग तो है नहीं, तो क्या करेंगे हम, गुणा करेंगे ना। तो 5 का गुणा 4 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 20 और प्लस 5, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 25 यानी कि 25, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। तो उस सवाल का आंसर आपने देख लिया, 25 था। तो हम चलिए ये वाला दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे छोटे वाले ब्रैकेट से शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस हम अपनाएंगे अपना। 7 हो गया इधर, प्लस, है ना, और तो 7 हो गया। अब इधर हम क्या क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हम 18 और डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब देखिए 6 को हम जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, ठीक। अब ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्या इस और ये यानी ये संख्या और 2 के बीच में क्या कोई निशान है, यानी कि कोई भी प्लस माइनस या डिवाइड का नहीं है ना।
तो हमने क्या बताया था, ये संख्या किस में हो जाएगी, गुणे में हो जाएगी ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा, इधर लिख देंगे अभी 2, ठीक है, और ये ऐसा लिख देंगे प्लस का 3 ना हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, फिर वही अपना 7, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे हम, ठीक है, और अब प्लस लगा देंगे, फिर वही ब्रैकेट। अब बात करते हैं 18 डिवाइडेड बाई, अब देखिए 2 का गुणा 2 से करा देंगे, ठीक है, पर अभी कराएंगे नहीं, गुणे में हम लिख देंगे, ठीक है, और प्लस 3, ठीक। अब देखिए, याद करिए हमने क्या आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करते हैं, भाग कराते हैं, उसके बाद फिर गुणा। तो यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि 18 को पहले 2 से भाग कराइए, उसके बाद फिर गुणा, यानी कि 18 को यानी 18 को 2 से डिवाइड करिए, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करिए से 2 से, है ना। तो क्या करेंगे, हम यही करते हैं भाई, 7 हो गया प्लस ब्रैकेट। अब देखिए जब हम 2 को यानी 2 से 18 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा हमारे पास, तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो गया, 2 है, बस सिंपल सा 2 हो गया, है ना। कितना हो जाएगा, प्लस 3 ना हो गया, ठीक। अब देखिए जब हम 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तब 18 हो जाएगा, तो बस यहाँ पर हो जाएगा अपन 7 प्लस 18 प्लस 3, ठीक। अब कितना हो गया, 7 और 3 कितना हो गया, 10 और 18 कितना हो गया, 28। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 28, ओके। चलिए अब दूसरा सॉल्व करते हैं, ओके। तो ये रहा हमारा दूसरा सवाल। देखिए इस सवाल में आप देखकर ही बता सकते हैं कि इसका जवाब क्या होगा, अगर आप अच्छे से लगा ले, यानी कि लगा पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल हमारा। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही करेंगे, छोटे ब्रैकेट से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो क्या करेंगे हम, ब्रैकेट और 18 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट 24, फिर डिवाइड 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, फिर ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट, ठीक है, फिर 18 डिवाइड ब्रैकेट। अब देखो 24 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे, यानी 24 को जब हम 8 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। ये ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। अब फिर वही करेंगे हम यहाँ पर, फिर देखिए ये ब्रैकेट और 18 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर आ जाएगा हमारा आंसर 6, ओके। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। और चलिए शुरू करते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा दूसरा सवाल। तो इसमें फिर वही करेंगे हम, क्या करेंगे हम सबसे छोटे वाले ब्रैकेट से शुरू करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, फिर वही 15, ठीक है, 15, 4 माइनस, देखो क्या यहाँ पर लिखा हुआ है ये, ठीक है, डिवाइड है। अब 8 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, बस 2 लिख देंगे हम, ब्रैकेट प्लस 5 ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, ठीक। अब सॉरी यहाँ पर प्लस का निशान है, ठीक है। अब फिर से ब्रैकेट 15 प्लस ब्रैकेट, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 4 माइनस का 2 प्लस का 5, फिर ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, ओके। फिर क्या करेंगे हम 15, ठीक है, और प्लस 4 में से 2 का कितना बचा, 2 बचा, और प्लस का 5, बस हमारा सॉल्व हो गया। कितना हो गया, 15 और 5 20 और 2 22, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 22, ठीक है।
ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए दूसरा सवाल लगाते हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा दूसरा सवाल। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, फिर वही शुरुआत से करेंगे, पहले सबसे छोटा वाला ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पर 5 लिखा है, फिर प्लस बार का 5 लिख देंगे। अब 16 डिवाइड ब्रैकेट 128 डिवाइड 4 इंटू 4 कितना, नहीं 4 गुणे 4 कितना होता है 16, ठीक है। और अब आगे फिर वही 5 प्लस 16 डिवाइड, अब देखिए 16 को यानी 16 से जब हम 128 को डिवाइड करते हैं तो कितना होता है 16 8 से कितना होता है 128, यानी कि 16 अट्ठे कितना होता है 128। तो यहाँ पर कितना बचेगा 8, ठीक है। अब आगे 5 प्लस ब्रैकेट, अब देखिए ब्रैकेट जैसे ही ब्रैकेट के अंदर एक संख्या बचती है ब्रैकेट क्या होता है समाप्त हो जाता है, यानी कि हट जाता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि 16 को अब 8 से डिवाइड करना है, भाग देना है। तो क्या करेंगे हम, अब 5 प्लस, अब देखिए 8 16 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी 8 2 16। तो अब कितना हो गया हमारा आंसर, 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया। तो हमारा आंसर हो गया 7, ओके। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए आप शुरू करते हैं दूसरा सवाल। तो दोस्तों अब जैसा कि आप सवाल देख रहे हैं कि अब जो बोर्ड मास का नियम है या बोर्ड मास जो पैटर्न है उसमें मैंने भिन्न के सवाल जो है डाले हुए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह के जो है सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं, और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये जो है बहुत ही साधारण नियम से जो है सॉल्व होते हैं। जो नियम हम पहले इस्तेमाल कर रहे थे वही नियम इसमें लगेगा, और कोई भी इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होता है सवाल, ठीक है। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। और आपको भिन्न जो मैंने आपको बताया था कि भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं, भिन्नों का घटाव कैसे करते हैं, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग कैसे करते हैं। तो अगर आपको अभी ये नहीं आता है तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप मैंने जो है इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और इस पर आप क्लिक करके जो है वो वीडियो देख सकते हैं, या आप मेरी वीडियो की लिस्ट में जा करके उसमें देख सकते हैं, मेरा वीडियो जो है पड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही 4/3 और प्लस बड़ा ब्रैकेट 2/3 प्लस, देखिए 5/3 और 1/3, यानी 5/3 में से माइनस करना 1/3। अब देखिए हम क्या बताए थे आपसे कि जब हर समान होते हैं तब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, अंश जुड़ते या घटते हैं। यानी ऊपर वाली संख्या को क्या कहा जाता है, अंश कहा जाता है, नीचे वाली को हर कहा जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे अब हम, देखिए 5 में से 1 गया, कितना बचा 4, तो 4 हो जाएगा, और नीचे तो कोई परिवर्तन होता नहीं है ना, तो 5 में से 1 गया 4 बचा, बस तो 4/3 बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, बस ये ऐसे इतना ब्रैकेट बचा, बस इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम, फिर से वही करेंगे हम 4/3, ठीक है, प्लस लगा लेंगे। अब देखिए 2 और 4 यानी हर यहाँ पर भी समान है, यहाँ पर भी समान है। भाई जब हर समान होते हैं तभी तो हम भिन्नों को जोड़ते या घटाते हैं ना, जोड़ते या घटाते हैं, गुणा नहीं, गुणे या भाग में हम नहीं देखते हैं कि हर बराबर हैं या नहीं है, ठीक है। उसके लिए अलग नियम होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे अब हम, 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, यानी कि 6 हो गया, और नीचे 3, ठीक है। फिर अब देखिए यहाँ पर 4 और 2 6 हो गया, तो 6/3 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 6 और 4 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 3, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 10/3, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ओके। तो चलिए अब दूसरा सॉल्व करते हैं हम। तो चलिए अब हम हमारा दूसरा सवाल जो है सॉल्व करते हैं। तो
देखिए जैसा कि आपने देखा कि ये जो भिन्न मैंने दे रखी है, यानी जो फ्रैक्शन मैंने दे रखी है, नहीं तो इसमें जो हर है यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो ना ही इसमें सेम है, ना ही तो इसमें किसी भी प्रकार यानी किसी भी भिन्न में जो है समान नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले जो हर होते हैं उनको हम समान करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, घटाएंगे, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या उत्तर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वही नियम। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को, तो बड़ा ब्रैकेट 4/3 प्लस फिर बड़ा ब्रैकेट 5/2 माइनस, अब देखिए क्या करेंगे हम, ये बताइए जरा 3/4 है और 1/2 है ना, इनको जोड़ना है। अब देखिए क्या जब तक हर समान होते नहीं हैं तब तक हम जोड़ नहीं सकते हैं, हमने पहले ही बताया था आपको। अब अच्छा आप ये कहिए कि यहाँ पर 4 है तो क्या हम यहाँ पर किसी भी प्रकार से 4 बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं। देखिए अगर हम 2 में 2 से गुणा कर दें तो नीचे 4 बन जाएगा, है ना, बन जाएगा ना। अब देखिए अगर हम नीचे गुणा करेंगे तो उसी संख्या से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, जैसे 2 से यहाँ पर हम गुणा कर देंगे तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, बस। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3/4, ठीक है, 3/4 प्लस 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ओके, समझ में आया। अब फिर से वही करेंगे हम, 4/3 प्लस, ठीक, 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, और 4 और 4 तो जुड़ता नहीं है ना, मैंने पहले ही बताया था आपको, हर समान है ना। तो क्या करेंगे हम 3 और 2 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा इधर ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/3, देखिए सॉरी यहाँ पर 5/2 है ना, तो यहाँ पर हमने गलती से जो है 5/3 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/2 है, माइनस लगा देंगे। अब देखिए 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, तो बस बाहर माइनस लगाए तो 5/4 आ गया, ठीक। ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, फिर ब्रैकेट 4/3 प्लस लगा, ठीक। अब ये बताइए जरा, अच्छा यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, हर तो बराबर है नहीं। अब हम जोड़ और घटा कब सकते हैं? जब हर बराबर होंगे, है ना, तभी तो भाई घटा सकते हैं ना। अब क्या करिए बताइए जरा, यहाँ पर 2 है, अगर हम यहाँ पर 4 बना दें किसी भी प्रकार से तब तो हम जोड़ या घटा सकते हैं ना। तो बताइए अच्छा 2 में किस संख्या से गुणा कराएं कि वो 4 बन जाए? तो 2 से करा दें, और अगर नीचे कराया है तो फिर ऊपर भी कराना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे और कितना हो जाएगा यहाँ 10/4 माइनस का 5/4, फिर ब्रैकेट और फिर इतना हो गया। अब ये ब्रैकेट लगा देंगे 4/3 प्लस, अब बताइए 10 में से 5 कितना बचा 5 बचा, और ये इधर 4 बचा, बस इतना हो जाएगा। अब बताइए इधर, अच्छा 4/3 है, यहाँ पर कितना है 5/4। अब बताइए अच्छा जरा हमको कि इन दोनों की बीच में यानी 4 और 3 ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों के पहाड़े में आती है? तो आती है 12, ठीक है। और अगर नहीं हमें पता है तो ऐसे निकाल सकते हैं, देखिए इसको हम जो है इस तरह से निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ कितना लिख देंगे हम, यहाँ लिख देंगे 3,4, ठीक है। फिर 3 एकम 3, 4 उतार लेंगे, फिर 4 एकम 4, तो 1 आ गया। अब 3 और 4 का गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा 12। तो यानी कि इन दोनों की संख्या में कौन सी आती है संख्या 12, तो यानी कि इन दोनों का लासा कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ हमें नीचे कितना बनाना है 12 बनाना। अब बताइए 3 में किस संख्या से गुणा कराएं कि 12 बन जाए? तो सिंपल सी बात है 4 से, और नीचे कराए तो फिर ऊपर भी कराएंगे। ऐसे ही 4 में किस संख्या से गुणा करा दें कि 12 बन जाए? तो 3 से, तो नीचे कराए तो ऊपर भी करा देंगे, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा इधर 4 चौके 16/12 प्लस 15/12, तो बराबर कितना हो जाएगा इधर 15 और 16 कितना होता है 31, ठीक है। तो 31/12 ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ओके, चलो अब दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये हमारा लास्ट सवाल है, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। तो वही हमारे पास नियम है, सबसे पहले हम क्या करेंगे बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, देखिए जरा ब्रैकेट
ठीक है, 2/3 प्लस बड़ा ब्रैकेट 4/2 माइनस, देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2। अब 3 और 2 का ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों के पहाड़े में आती है? तो आती है 6, है ना। 4 भी नहीं आती, 6 आती है। तो 2 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। तो ऊपर नीचे कराए तो ऊपर भी करा देंगे, ठीक है। ऐसे ही 3 में की संख्या से गुणा कराएं कि 6 बन जाए, तो 2 से कराएं तो नीचे कराए तो ऊपर भी करा देंगे, ठीक है। अब 4 - 2, देखिए 5 दूना कितना हो गया? 10/6, 4 - 3 12 प्लस 12/6, फिर इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? ठीक है। अब फिर वही 2/3 प्लस बड़ा ब्रैकेट 4/2 माइनस 10 और 12 कितना होता है? 22/6, ठीक। यहाँ पर कितना हमने लिख दिया? सॉरी, ठीक है, ओके। यहाँ पर 2 है, ठीक है, 2 है। 22/6 अब होंगे, ठीक है। फिर 2/3 प्लस, देखिए अब क्या करेंगे हम? यहाँ पर 6 है, यहाँ पर जहाँ ये 2 है, यहाँ पर अगर हम कितना बनाते हैं? यहाँ पर यदि अगर हम बना दें 6 बना दें यहाँ पर, तो क्या करेंगे भाई? जो हर हैं समान हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे? किस संख्या से गुणा कराएंगे? 3 से गुणा करानी पड़ेगी। तो नीचे कराए तो ऊपर भी करानी पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा इधर? 12/6 माइनस 22/6 ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, ठीक। अब इधर 2/3 प्लस, देखिए 12 में से 22 गया, छोटी संख्या से बड़ी संख्या जा रही है, ये ध्यान रखना। 12 में से 22 गया तो कितना बचेगा? माइनस का 10 बचेगा, है ना। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस का 10/6 बचेगा, ठीक है भाई। देखिए बड़ी संख्या थी 12, है ना, सॉरी 12 जो है कितनी कैसी छोटी है, और ये माइनस के 22 कितनी है? बड़ी है। तो जब भी कभी हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाते हैं तो जितनी वो ज़्यादा होती है बड़ी वाली संख्या, उतना ही माइनस का बचता है। जैसे 22 जो है 12 से कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है ना, तो यानी कि माइनस के 10 बचेंगे हमारे पास, बस हो गया। अब देखिए क्या करेंगे हम, फिर वही 2/3। देखिए अब जैसे ही देखिए जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा। तो माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा -10/6, इतना हो जाएगा, ठीक। अब 3 का 2 से गुणा करा देंगे, ऊपर भी करा देंगे भाई। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर हमें 6 बनाना है, तो कितना हो जाएगा? 4/6 माइनस का 10/6, ठीक। कितना हो जाएगा? अब इधर देखिए 4 में से 10 जाएगा, है ना, माइनस का 10 जाएगा। देखिए भाई 4 है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, तो 4 से 10 कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है ना। तो बस वही बात है, बराबर माइनस का 6 बचेगा बटे 6। अब 6 कम 6 तो कितना बचेगा? बराबर हमारा माइनस का 1। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आएगा, यानी माइनस और प्लस, ये यहाँ पर माइनस कैसे हो गया? देखिए यहाँ आप ये याद रखिए, जब भी कभी हम भिन्नों का सवाल सॉल्व करते हैं या कोई भी सरलीकरण जब करते हैं, तो जब माइनस का गुणा माइनस से होता है तो क्या होता है? तब प्लस होता है, ठीक है। और प्लस का गुणा माइनस से होता है तब क्या होता है? माइनस होता है। या माइनस का गुणा प्लस से होता है तब क्या होता है? तब भी माइनस आता है। और जब प्लस का गुणा प्लस से होता है तब क्या होता है? तब प्लस आता है, ठीक है। तो ये जो है आप ध्यान रखिएगा, ओके, इसको जो है आप ध्यान रखिएगा, ये ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके विषय में जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हमारा जो है सेशन समाप्त हो गया, और इसके बाद हम आपको कराएंगे जो है घातांक क्या होते हैं, इसके बारे में जो हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिस किसी को भी जो है मैथ ना समझ में आ रही हो तो मेरी वीडियो जो है शुरुआत से देखें, तो मैं
ये कह सकता हूँ कि आप अगर मेरे वीडियो देखेंगे तो पक्का आपको जो है मैथ के संबंध में जो है किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है।